जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स पूर्णिया में। आज हम लोग पहले जो वीडियो बना हुआ था उसमें हमने 12th के विद्यार्थियों के लिए बनाए थे, लेकिन आज का जो वीडियो है ये 11th में जो इस बार गए हैं उसके लिए है। तो अकाउंटिंग सीखने से पहले कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना हमको बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आज जो चैप्टर लाए हैं ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब होता है कि जो बेसिक है अकाउंटिंग करने के लिए, जो बेसिक है उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो पहला है एसेट्स। क्या है? पहला एसेट्स है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियां। संपत्तियां आप लोग जानते होइएगा, आपके पास भी होगा। हर एक बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए रोल निभाता है कि अगर बिना संपत्ति के आप बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस जैसे में क्या क्या होता है। तो मीनिंग देखिए, पहले हम लोग एसेट्स का मीनिंग देखते हैं। तो क्या बोला है? संपत्ति से आशय उद्यम की। उद्यम का मतलब होता है व्यवसाय के। उद्यम का मतलब क्या हुआ? व्यवसाय के। व्यवसाय के आर्थिक स्रोत से है। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक स्रोत का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे हम हर एक बात का हम लोग वर्ड मीनिंग जान जाएंगे। आर्थिक स्रोत का मतलब होता है धन। आर्थिक का मतलब होता है धन से। तो आर्थिक स्रोत का मतलब क्या हो गया? धन से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग आर्थिक स्रोत बोलते हैं, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बात क्या होता है, जो संपत्तियां होती हैं अगर उसे हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो फिर मेरा संपत्तियां नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मशीन कोई खरीदने जा रहे हैं तो क्या होता है, उसको हम मुद्रा में नापते हैं। बिल्डिंग है उसको मुद्रा में नाप सकते हैं। कुछ ना कुछ प्राइस तो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा में मापना। और जिनका क्या होता है? मूल्य होता है। मुद्रा में तो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है? उसका मूल्य होना जरूरी है। और जिनका उपयोग किसके लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। व्यापार में किस कारण से होता है? तो संचालन के लिए भी होता है। और उससे क्या होता है? आप देखते हो अगर किसी बिजनेस में मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो उससे क्या होता है? आय का अर्जन होता है। क्या होता है? आय का अर्जन होता है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। संपत्ति से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से हैं जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं और जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग क्या होता है? व्यापार के लिए होता है। व्यापार में किस काम के लिए होता है? तो व्यापार के संचालन के लिए होता है और आय के अर्जन के लिए होता है। जैसे में मशीनरी, हर एक बिजनेस में मशीनरी रहती है। बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर इत्यादि। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका संपत्ति की मीनिंग क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति को हम लोग मेनली दो भाग में बांटते हैं। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। करेंट एसेट्स का मतलब होता है वैसी संपत्ति जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म। अब देखिए शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं? तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 12 माह से कम का समय। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया 12 माह से कम का समय। लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म का मतलब कुछ और भी समझेंगे बाद में। तो वैसी संपत्ति जिन्हें हम मुद्रा में 12 माह के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। अब दूसरे का है नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स किसे बोलेंगे? तो नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग रोकर में परिवर्तित करते हैं लॉन्ग टर्म के बाद। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि 1 साल के बाद। लेकिन ऐसा बात नहीं होता। हम लोग नॉन करेंट एसेट्स को रीसेलिंग के लिए नहीं रखते हैं। उससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन से हम लोग माल बेचते हैं, यानी आय के अर्जन करने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी नॉन करेंट एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक टेंजिबल होता है और दूसरा इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब होता है वैसी संपत्तियां जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर इत्यादि। और इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वैसी संपत्तियां जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे
जैसे कंप्यूटर में आप देख लीजिए सॉफ्टवेयर क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट्स टेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क टेंजिबल एसेट्स है, सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स है, सॉरी। तो आपने देखा क्या? संपत्ति का मीनिंग समझा। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? तो संपत्ति 2 प्रकार की होती है, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को हम लोग 2 भाग में बांट चुके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो चलिए इसके आगे हम लोग फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप मतलब साइड हो जाते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम नॉन करेंट एसेट्स की परिभाषा लिख देंगे, करेंट एसेट्स की परिभाषा लिख देंगे, इंटेंजिबल एसेट्स की परिभाषा लिख देंगे और इंटेंजिबल एसेट्स की परिभाषा लिख देंगे, और जैसे में क्या क्या आता है ये भी बता देंगे। दोस्तों ये समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही हम लिखे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर ये आप नहीं समझिएगा तो आपको बार बार दिक्कत होगी। तो चलिए यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।